Question number 7. Two rotating bodies A and B of masses m and 2m with moment of inertia Ia and Ib. Right? Moment of inertia of body B is greater than in comparison of body A. Have equal kinetic energy of rotation if LA and LB their angular momentum respectively. Then हमें angular momentum check करना है कि किस body का angular momentum ज़्यादा है. Clear? यहाँ पे two bodies A and B. Right? And इनका क्या है? मास. बॉडी ए का मास कितना है m एंड बॉडी बी का मास है 2m. क्लियर. सो अब देखो इनमें मास किसका ज़्यादा है? बॉडी बी का. राइट. एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंटेड ऑफ बॉडी ए आई ए एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी बी इज आई बी. राइट. तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी बी का ग्रेटर देन है किससे? बॉडी ए से. और वैसे भी ये बात अंडरस्टूड है कि जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है. राइट. सो यहाँ पे देखो इसमें पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, वो हमें चेक करना है, बॉडी ए का या फिर बॉडी बी का. राइट. एंड यहाँ पे इनका जो एनर्जी है इक्वल एनर्जी दे रखी है. काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल मोशन में होती है इन दो बॉडीज का वो इक्वल है. राइट. सो उस रिलेशन से हम चेक करते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आता है. सो सी. सो काइनेटिक एनर्जी क्या है इनका? काइनेटिक एनर्जी इक्वल है. सो सी बॉडी ए का 1/2 आई ए ओमेगा स्क्वायर ए. राइट. एंड इज इक्वल टू 1/2 आई बी ओमेगा स्क्वायर बी. ये इन टू बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी जो क्या है इक्वल है. सो इसको काइनेटिक एनर्जी को हम एंगुलर मोमेंटम के टर्म में क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं. राइट. सो 1/2 से 1/2 कैंसिल एंड यस यहाँ से 1 आई ए ओमेगा ए बाहर हो जाएगा एंड यहाँ पे आई बी ओमेगा बी एंड यहाँ से एक ओमेगा भी बाहर. राइट. सो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है. राइट. सो ये क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एल ए एंड दिस इज ओमेगा ए एंड दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई एल बी एंड दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी बी. राइट. सो यहाँ पे देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी बी का ज़्यादा है. जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है उस बॉडी का एंगुलर स्पीड क्या होता है? कम होता है. राइट. ये एप्लीकेशन जब किया होगा किसका? यस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो वहाँ पे हमने पढ़ा होगा. तो इस बॉडी का एंगुलर स्पीड क्या होगा? कम होगा. और यहाँ पे एंगुलर स्पीड किस बॉडी का ज़्यादा होगा? ए बॉडी का. राइट. सो यहाँ से देखो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम देखो किस बॉडी का ज़्यादा है. तो एल ए अगर मैं चेक करूँ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू एल बी ओमेगा बी अपॉन में ओमेगा ए. राइट. सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी क्या आएगा? एल ए ओमेगा ए अपॉन में ओमेगा बी. राइट. सो यहाँ पे ये फैक्टर चेक करो सो इस फैक्टर में देखो ये ओमेगा बी क्या है? लेस देन है एंड ओमेगा ए ग्रेटर देन है. तो एल ए क्या आएगा? छोटा आएगा. राइट. एंड यहाँ पे एल बी में देखो ओमेगा ए क्या है? ग्रेटर देन है एंड ओमेगा बी क्या है? लेस देन है. सो एल बी यहाँ से क्या हुआ? एल बी ग्रेटर देन हुआ किससे? एल ए से. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी विच इज ग्रेटर देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए. राइट. सो यहाँ पे देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. राइट. सो अब देखो यहाँ पे जिस बॉडी का मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा एंड जिस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा उसकी एंगुलर स्पीड कम होती है. राइट. सो जिसकी एंगुलर स्पीड कम होती है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ज़्यादा. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. द मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू 4i + 5j - 6k एट पॉइंट 2 0 - 3 जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है एंड अबाउट द पॉइंट 2 - 2 - 2 इज गिवन बाय. सो देखो यहाँ पे एक फोर्स एफ विच इज एक्ट एट पॉइंट पी. दिस इज द फोर्स एफ एंड दिस फोर्स इज एक्ट एट पॉइंट पी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज 4i + 5j - 6k. राइट. एंड अबाउट द पॉइंट दिस इज q पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस q पॉइंट इज 2 - 2 - 2. सो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है विच इज टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f. राइट. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? p वेक्टर माइनस q वेक्टर. राइट. एंड p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट गिवन है 2 0 - 3. सो p वेक्टर माइनस q वेक्टर इज इक्वल टू में r वेक्टर. सो 2 - 2 i कैप. दिस इज द i कैप j कैप एंड k कैप क्या लोग है ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स. सो प्लस j कैप 0 एंड माइनस माइनस प्लस. सो +2 प्लस k कैप -3 एंड यहाँ पे माइनस. सो माइनस माइनस +2. सो r वेक्टर कितना आएगा? 0 i कैप + 2 j कैप - k कैप. क्लियर. सो टॉर्क हम फाइंड आउट कर लेते हैं मैट्रिक्स के थ्रू. सो i कैप
जे कैप एंड के कैप। सो आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स कितने 0 2 एंड -1 एंड फोर्स के 4 5 एंड -6 राइट। सो पहले हम सॉल्व करते हैं। आई कैप ये लेंगे पहले हम इस रो को एंड ये हमारा कॉलम एक वैनिश हो जाएगा, एक रो एंड एक कॉलम राइट। तो 6 2 12 -12 एंड यहाँ पे माइनस साइन। सो 5 1 जा 5 तो यहाँ पे हो जाएगा +5 माइनस जे कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे ये रो एंड ये रो। तो 0 मल्टीप्लाई -6 0 एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो 4 राइट प्लस के कैप। ये रो वैनिश एंड थर्ड कॉलम तो ये हो जाएगा 0 -8। सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -7 आई कैप -4 जे -8 कैप 8 के कैप राइट। सो ये हमारे मोमेंट ऑफ फोर्स दैट मीन्स टॉर्क की वैल्यू आई। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 9. In this question, a solid sphere is rotating about freely its symmetry axis in free space. The radius of the sphere is increased, keeping its mass same. Which of the following physical quantities would remain constant for the sphere? Right? एक solid sphere है जो rotating कर रहा है freely अपने symmetry axis और free space में, right? जब ये freely rotate कर रहा है ये sphere, clear? एंड इसका रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है फ्री स्पेस में एंड मास इसका क्या है सेम है। सो यहाँ पे देखो फ्री स्पेस में खुद से ये क्या फ्रीली रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लग रहा राइट। सो एक्सटर्नल टॉर्क क्या है यहाँ पे 0 है, नो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस स्फीयर राइट बिकॉज ये फ्रीली रोटेट कर रहा है। सो टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम राइट। सो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा कांस्टेंट राइट। सो एंगुलर मोमेंटम यहाँ से क्या आएगा कांस्टेंट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।